अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप सब जानते हैं कि इटली की इमिग्रेशन एक दफ़ा फिर से ओपन हो रही है। जो भी हमारे साथ नए दोस्त आए हैं, अटैच हुए हैं या जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इटली हर साल अपनी इमिग्रेशन को ओपन करता है। और इस साल इटली ने जो डेट रखी है वो 2 दिसंबर है, 8 दिसंबर है और 12 दिसंबर है। ये 3 डेट्स हैं और इन 3 डेट्स के अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप अपना वर्क वीज़ा इटली के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से दोस्त हैं ये वीज़ा एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात यह है, अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 55, 56, 60 साल तक की आपकी एज है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों के सवाल आएंगे, हमारी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, स्टडी कितनी होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी डिग्री लेनी चाहिए इटली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपको इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड होना चाहिए इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। इटली के ये जो वीज़ा है सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा है। इसकी कैटेगरी क्यों अलग अलग है, सीजनल और नॉन सीजनल, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। बात करते हैं सबसे पहले सीजनल वीज़े की। सीजनल वीज़ा जो होता है इटली का, इसके अंदर आपको सीजनल काम दिए जाते हैं और ये 9 महीने का वीज़ा होता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, पब्लिक चिता है, जिसके अंदर आप होटल लाइन है, होटल लाइन के अंदर सीजनल वीज़ा होता है। तो ये कैटेगरी है सीजनल वीज़े की, जिसके अंदर आप यहाँ पर 9 महीने के वीज़े को ऊपर आते हैं और सीजनल काम करते हैं। 9 महीने तक आपका ये काम होता है और इसके अंदर आप अपनी कंट्री में भी चक्कर लगा सकते हैं अगर आपको इजाज़त मिल जाए आपके मालिक की तरफ से। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका ये वीज़ा ख़त्म होगा, या तो आपने अपने मुल्क में वापस जाना है या आप इस वीज़े को रीन्यू करवाने के लिए अपने मालिक से बात करते हैं। आप अपने मालिक से बात करेंगे तो वो मालिक अगर आपका रीन्यू कर देता है तो फिर 100 ऑन आप यहाँ पर लीगली हो जाएंगे। नॉर्मली आप इन पेपरों के अंदर यहाँ पर इटली के अंदर रह सकते हैं। और अगर आपका ये वीज़ा रीन्यू नहीं किया जाता है तो फिर आपको इस कंडीशन के अंदर या तो असाइलम करवाना पड़ सकता है या फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाना पड़ सकता है। और बहुत से लोग यहाँ पर ये बात नहीं करते। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका वीज़ा रीन्यू नहीं किया जाता तो फिर आपके लिए बहुत से मसले बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीज़े को रीन्यू करूँ, यहाँ पर नॉर्मली रह सकूँ, तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जब भी आप इस वीज़े को ऊपर आते हैं आपने पहले से मालिक से बात करनी है। हो सकता है कि आपको अपने मालिक को पैसे भी देने पड़े इस वीज़े को रीन्यू करवाने के लिए। तो आप अपने माइंड को पहले से तैयार रखिएगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बात कर लेते हैं जी नॉन सीजनल वीज़े की। नॉन सीजनल वीज़े के अंदर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। इस दफ़ा इटली ने नॉन सीजनल वीज़े के अंदर 2 से 3 कैटेगरी जो ज़्यादा अपडेट की हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं स्टार्टिंग पे आपको बताना चाहूँगा इन कैटेगरी के बारे में। इलेक्ट्रिशियन की फ़ील्ड के बारे में पहले नहीं था बताया जाता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन की इटली के अंदर डिमांड है। जितने भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इलेक्ट्रिशियन ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप नॉन सीजनल वीज़े के अंदर इलेक्ट्रिशियन वीज़े के ऊपर आप यहाँ इटली के अंदर आ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है। आप जो शिप्स और बोट्स का काम जानते हैं उनके लिए बहुत से ज़बरदस्त ये वीज़ा निकाले गए हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर आपको काम नहीं आता, आप केयर टेकर की जॉब कर सकते हैं। अगर आप बूढ़ों की, लेडीज़ की, जेंट्स की केयर टेक करना चाहते हैं तो आप इस वीज़े के ऊपर भी नॉन सीजनल वीज़े के अंदर आप आ सकते हैं। होटल लाइन के अंदर आप वुड का काम है, लकड़ी का काम है, ये सारे के सारे काम नॉन सीजनल वीज़े के अंदर आते हैं और आप इस वीज़े को ऊपर आके ये काम कर सकते हैं। और नॉन सीजनल वीज़ा एक बहुत ज़बरदस्त वीज़ा होता है और उसमें बहुत सी ऑप्शन है, बहुत से काम हैं। लाइक आप कोई भी काम, कोई भी हुनर जानते हैं, आप इस कैटेगरी को रखते हुए नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और यही वो टाइम है। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो जैसे ही ये डेट आएगी आपने अभी से तैयारी पकड़ लेनी है। अभी से आपकी तैयारी होगी तो जब आप अपना वीज़ा एट द टाइम सेम दिन आप अप्लाई करेंगे तो होप्स हो कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, नॉन सीजनल वीज़ा। इटली ने ये जो वीज़े इस साल ओपन किए हैं, ये 1,30,000 प्लस से ज़्यादा के ये वीज़े ओपन किए हैं। और हर साल इटली ये वीज़े जो कोटा रखा गया है हर साल ओपन होने वाला है। अगर उन लोगों की जो एज कम है इस वक्त, जो 18 साल से कम है, तो भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले साल में अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है जो पहले से अप्लाई करके बैठे हुए हैं। इटली नॉन सीजनल और सीजनल वीज़े के ऊपर लोगों को धराधर वीज़े दे रहा है। और इस दफ़ा इटली यूरोप के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू किए हैं लोगों को। 1.5 से 2 लाख लोगों को वीज़े इशू किए गए हैं। 1.5 से 2 लाख लोगों को जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो इशू की गई है और लोग यहाँ पर लीगली काम कर रहे हैं। यहाँ पर लीगली काम करके बहुत से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बस ज़रूरी ये है कि आपने इस वीज़े को अप्लाई करना है और जिन दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है उन लोगों के वीज़ा निकल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें। आपने यहाँ पे कोई भी इटली के अंदर आपका कोई अपना है, कोई दोस्त है, कोई अजीज़ व क़ारिब है जिसका अपना कारोबार है, या तो वो खेती बाड़ी का कारोबार कर रहा है या उसका कोई स्टोर है, यहाँ पे उसने अपना स्टोर बनाया हुआ अपना कारोबार कर रहा है। आपने उस मालिक को, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को पकड़ना है, उससे बात करनी है। वो आपका ये नॉन सीजनल और सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकता है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे वो टैक्स पेयर होगा, वो कारोबार कर रहा होगा, वो अपने वकील से बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बंदे का एक वकील होता है जो भी कारोबार कर रहे हैं। वो खुद अप्लाई नहीं करता, वो वकील से बात करता है। वो वकील से बात करके आपका ये जो वीज़ा है, नोला उसका है, आपसे वो पासपोर्ट लेगा और ये पासपोर्ट लेके वो परफ्तूरे के अंदर आपका पासपोर्ट जमा करवाएगा। और जैसे ही आपका ये नोला उस्ताद निकल आएगा और आप ये नोला से उस्ताद निकलने के बाद आपको पाकिस्तान में इशू किया जाएगा और आप पाकिस्तान से फिर फ्लाई करेंगे इटली के लिए। जो आपका नॉर्मली जो प्रोसेस होगा पाकिस्तान के अंदर आप वो करेंगे और आप उसके बाद फिर इटली के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि क्या कोई भाई या कोई वालिद अपने भाई बेटे का या अपने भाई का वीज़ा अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, वो दोस्त जो यहाँ पर रहते हैं और खुद उनका जो टैक्स है हर साल हर महीने जा रहा है और उनकी एक साल की खुद कम से कम 12,000 यूरो से अबव है, तो वो अपने भाई का डायरेक्टली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि उसका यहाँ पर अपना घर हो, वो टैक्स पेयर हो और हर चीज़ उसकी क्लियर हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास हो, तो वो भी अपने भाई का या वालिद अपने बेटे का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी सवाल किया जाता है कि क्या आप स्टडी बेस पे, जो दोस्त भी स्टडी बेस पे आना चाह रहे हैं, अगर उनका कोई भाई यहाँ पर है, क्या वो उनको सपोर्ट कर सकता है? तो जी हाँ, अगर वो यहाँ पर टैक्स पेयर है, उसके पास अपना घर है, उसके पास कारोबार है या जो कुछ भी उसके पास है, तो वो एज आ डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी रिश्तेदार को, अजीज़ व क़ारिब को। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो यहाँ पर हो वो टैक्स पेयर हो, उसका अपना कारोबार हो। तो बेसिकली आपको अपनी कंट्री से भी एम्प्लॉयर चाहिए, आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री से और बहुत ही आसान है। और मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। जो दोस्त भी इटली के सीजनल वीज़े को अपनाना चाहते हैं, आपको इस चीज़ को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पॉइंट्स को क्लियर करना है कि आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेसिकली आसान तरीका यही है, आपको एम्प्लॉयर चाहिए। इसके अलावा आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, इस वीज़े के लिए कोई डिग्री रिकमेंड नहीं है। और यहाँ इटली के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इटली के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि यहाँ पर लोग आएँ और लीगली काम करें और यहाँ पर टैक्स दें और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं यहाँ आकर। तो वेल, ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो सीजनल वीज़ा ओपन होने वाला है 2, 8 और 12 दिसंबर को, आप इस वीज़े के लिए अवेल करते हैं, आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। आपने टाइम के ऊपर इस वीज़े को अप्लाई करना है और फिर यहाँ इटली के अंदर आकर अपनी लाइफ को चेंज करना है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग भी यूरोप की तरफ आना चाहते हैं लीगली तौर के ऊपर। लीगली तौर पर आने वालों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करता हूँ कि जब भी आप यूरोप के अंदर आएँ, लीगली आएँ, क्योंकि इसके लिए आपका स्टेटस भी बरकरार रहता है, आपकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहती है और आप यहाँ आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।